मेरे मकाले का उन्वान है शांति रंजन भट्टाचार्य की इल्मी व खिदमत। शांति रंजन बैक वक्त उर्दू और बांग्ला दोनों अभ्यास से गहरा श्रवण करते थे। मादरी जबान बांग्ला थी लेकिन वो उर्दू का अधिक कहलवाने में खासा विश्वास करते थे। उन्होंने 1948 से लिखना शुरू किया। उनकी अदबी जिंदगी का आगाज गजल से हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही वो अफसाना निगारी में दिलचस्पी लेने लगे। उनका अफसाना तवन्नी शायद बंगाल में लिखा गया सबसे पहला मुख्तसर अफसाना है। उनका अफसानवी मजमुआ राह का कांटा 1 अक्टूबर 1960 को भट्टाचार्य पब्लिकेशन से शाया हुआ। इस मजमुए में 13 अफसाने अम्र कहानी 2, शांति मर गया, सरमाया की जरूरत, एक दिन का राजा, राह का कांटा, रामनगर, औरत और माँ, लहरें, नौकरी, मिट्टी के भगवान, जीत और राम नाम सब शामिल हैं। ये तमाम अफसाने हिंदुस्तान के मशहूर और बुलंदशहर बारात और रसाई में शाये हो चुके थे, जिन्हें बाद में उन्होंने मजमूए की शक्ल में शाया किया। मज़कूरा बारह अफसानों के मजमूई मुताले से अंदाजा होता है कि अफसाना निगार मकसदी या इस तरह के अदब का अलमबरदार है। उनके अफसानों में उनके सियासी ख्यालात व रुझानात नुमायाँ हैं जो एक हसास दिल की पुकार मालूम होते हैं। उनके किरदार अवाम है, मेहनतकश फाकाज़दा अवाम जो आला में रोजगार के शिकार हैं, जो ज़माने के जबर इस्तिबदाद के हाथों मजबूर हैं। इन अफसानों में ख्याली दुनिया का तिलस्म नहीं बल्कि गिरदोपेश के हक़ाइक़ हैं। साथ ही वह जज्बा और रद्द अमल मुजज़न है जो सरमायादारों और मजदूरों की कश्मकश से पैदा होता है और जिसमें इंसानियत के एक तबके से हमदर्दी और दूसरे से नफरत व इंतकाम का जोश पाया जाता है। गर्ज के उनके अफसाने में इंसानियत का भरपूर अलमिया है, लेकिन उसी के साथ इंसानियत के रोशन मुस्तक़बिल पर कामिल एतमाद अफसाना निगार कहीं भी मायूसी का शिकार नहीं है। मज़कूरा 12 अफसानों के अलावा शांति रंजन ने और भी कई अफसाने तख्लीक किए हैं जो बिखरे हुए हैं, मज़कूरा मजमूए में शामिल नहीं है। मसलन पानी, अंधे की लाठी, आवाम, यात्री की वापसी, बदलते परचम और दोनों तरफ आगे जिक्र है। इब्तिदा में शांति रंजन शेर गोई मुख्तसर नावेलों और अफसानों के जरिए उर्दू अदब में रोशनास हुए। उनके अफसानों का मजमुआ राह का कांटा उनकी इब्तिदाई कोशिश थी, लेकिन यही उनकी अफसाना निगारी के लिए राह का कांटा साबित हुआ। वो चंद अफसानों को पेश करने के बाद इस राह पर रुक गए। फिर उनकी मुहिम की तबीयत जल्द ही तहकीकी सरगर्मियों की जानिब मुंतकिल हो गई और उन्होंने बंगाल को अपनी तहकीक का मौजू बनाया। उन्होंने बंगाल और उर्दू के दरमियान एक मोतबर रास्ते की हैसियत हासिल कर ली। इस तरह उन्हें मगरबी बंगाल के तहकीकी मैदान में एक अहम मकाम हासिल हुआ। बंगाल में उर्दू के मसाइल, उर्दू और बंगाली हिंदुओं की उर्दू खिदमत, आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में उर्दू, बंगाल में उर्दू ज़बान अदब चंद नज़मी, गालिब और बंगाल, उर्दू अदब और बंगाली कल्चर वगैरह किताबें हैं। शांति रंजन भट्टाचार्य की तस्नीफ मगरबी बंगाल में उर्दू ज़बान और उसके मसाइल किताब का पेशेवर मुल्क के नामवर अदीब खलीक अंजुम ने कलम बंद किया है। मौसूफ ने दिबाते में शांति रंजन की अदबी खिदमत का जिक्र करते हुए लिखते हैं और शांति रंजन भट्टाचार्य उर्दू के मशहूर और मुमताज़ अदीब हैं। तकरीबन 40 वर्षों से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत कर रहे हैं। भट्टाचार्य साहब की तहरीरों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि वो एक संजीदा और ज़हीन अदीब व मुहक़्क़िक़ हैं। जब भी किसी मौजू पर कलम उठाते हैं तो उसके तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुताल्लिक़ा मौजू पर दस्तयाब तमाम मवाद से इस्तेफ़ादा करें। शांति रंजन ने जहाँ अफसाने लिखे तारीफ किए, तहकीक की, उर्दू तहकीक के मैदान में भी तबादमाई की। उनकी
इकबाल, टैगोर और नजरुल, 3 शायर एक मसाला है। शांति रंजन ने इकबाल, टैगोर और नजरुल तीनों शायरों के अहम सियासी व सामाजिक तब्दीलियों पर नजर रखते हुए तीनों शायरों का मुआवजा या तकाबुली मुताला पेश किया है। इस किताब में न सिर्फ उस अहद का जिस अहद से ये तीनों शायर ताल्लुक़ रखते हैं का जिक्र किया है, बल्कि उन तीनों शायरों की माशी, तालीमी और समाजी पस मंज़र का भी जायजा पेश किया है। ये किताब उनकी तनकीदी अफ़कार व ख़यालात को समझने में मुआइन है। शांति रंजन किसी फन या फनकार पर तनकीद करते हैं तो वो माशी, मुआशरती, सामाजिक और तहरीरी पहलुओं को भी सामने रखते हैं। कोई भी फनकारा खला में तख्लीक नहीं पाता और न ही कोई फनकार खला में सुकूनत इख्तियार करता है या कर सकता है। तख्लीकार इसी ज़मीन पर रहता है जिस पर हम लोग रहते हैं और इसी दुनिया से मौजूदात का इंतखाब करता है। और जब वो कोई फनकारा तख्लीक कर रहा होता है तो उस वक्त उसकी समाजी, मुआशरती और तहरीरी अवामिल कारकर्मा होते हैं। फनकार मज़कूरा अवामिल से परे हटकर तख्लीक नहीं कर सकता। शांति रंजन भट्टाचार्य को भी इस बात का बखूबी इकरार है। शुक्रिया।